उन्हें वाघा बॉर्डर ले जाया जाएगा, वहां पे सलूट करवाए जाएंगे, उन्हें जनाब वो शक्कर पड़िया की सैर कराएंगे। क्या बात कर रही है, वो मुजरिम है, वापस आएगा तो उसको जेल ही जाना है ना। जो नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब हैं वो वतन वापस आकर के अब अदालतों का सामना करेंगे? नहीं जनाब, उनको शालामार बाग में सैर करवाई जाएगी, उन्हें वाघा बॉर्डर ले जाया जाएगा, वहां पे सलूट करवाए जाएंगे, उन्हें जनाब वो शक्कर पड़िया की सैर कराएंगे, क्या ना, उन्हें कलर का हार लेके जाएंगे, वहां पे कश्ती की सवारी कराएंगे। क्या बात कर रही है, वो मुजरिम है, वापस आएगा तो उसको जेल ही जाना है ना, वो जेल लेके जाए। क्या मतलब उसको सर पे बिठाएंगे? मुझे लगा आप कहेंगे रेड कारपेट पे बिछाए जाएंगे, फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जाएगा। वो 21 तोपों की सलामी देंगे, उनको सीने से लगाएंगे, उनको पलकों पे सजाएंगे, उनको सर पे बिठाएंगे, माही आवेगा तो खुला ना धरती सजाऊंगी, बड़ा कुछ कहनी आखियां, ठीक है ना, ये वाले शेर उसके आए जाएंगे। और भाई वो मुजरिम है, उसने आना है, वो मफरूर है, वो इश्तिहारी है, वो आएगा वापस जेल ही जाना ना, और कहाँ जाएगा? आज साहब ने आज ठीक कहा तकरीर में, और तो वापस आएगा यार जी, बड़ी तो चीज है, तेरा कितना इस्तेमाल है। ठीक, अच्छा चौहान साहब, ये पाकिस्तान ने IMF से हाल ही में 1 अरब जो 17 करोड़ डॉलर का मुआहिदा किया है, जिसकी जो पहली किस्त है पाकिस्तान को मौसूल भी हो गई है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत का जो कर्ज है वो 50,503 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अच्छा, ये हुकूमत तो अवाम को कर्जों से निजात दिलाने आई थी, महंगाई कम करने आई थी, अवाम से कर्जों का बोझ जो है वो उतारने आई थी, लेकिन ये तो मजीद कर्जे का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो कपड़े बेचकर अवाम को रिलीफ देने के दावे करते थे, बातें करते थे, कब आएगा वो वक्त? डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान के इन चोरों, लुटेरों, नुसरतबाजों, निकम्मों, नखटुओं, नाअहलों, मनी लॉन्डर, इनके कम से कम 100 अरब डॉलर से जायद, 100 अरब डॉलर मैंने बहुत कम बताया है, से जायद मुल्कों के अंदर पड़े हैं। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये इतना मुल्क वतन बनता है, नूरुद्दीन शहबाज शरीफ इसको कहो कि फिर अपनी दौलत बैठ के वापस लेकर आए। जो कहता है ना सैलाब के हवाले से और बाकी बड़ी क्रिटिसिज्म इमरान खान साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, इन बेशर्मों को कहो कि अपने पैसे वापस ले आओ ना, तो पाकिस्तान के कर्जे भी माफ हो जाते हैं, पाकिस्तान के कर्जे भी उतर जाते हैं, पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल भी हल हो जाते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, तो समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के माथों में बुद्धू लिखा हुआ है। तो ये आप एक अरब 17 करोड़, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, और उसके पीछे पूरी रियासत, रियासती अदारों और हुकूमत, उसके पांव भी बांध दिए, उसके हाथ भी बांध दिए, ना वो चल सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से घर जा सकते हैं। ये हुक्मरान अब IMF की मर्जी के बगैर घर भी नहीं जा सकते, अपने बीवी बच्चों के पास भी नहीं जा सकते, इतनी सख्त पाबंदियां हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, इसके ऊपर लुड़ियां नहीं डालनी चाहिए। चीज तो ये थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत की तरह 3200 अरब से 3100 अरब से 6200 अरब तक टैक्स कलेक्शन लेकर आते, इकोनॉमी बेहतर करते, फॉरेन बेहतर करते, एक्सपोर्ट लेवल बेहतर करते, GDP ग्रोथ रेट बेहतर करते। वो तो सारा नीचे की तरफ डिक्लाइन, बेड़ागर्क, और कर्जे के ऊपर जनाब लुड़ियां डाल रहे हैं, कर्जा मिल गया जी, वो भी लूट मार करके इन्होंने 6 महीनों में फारिग कर देना। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।